आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं वो हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है। हमारे और आपके घरों में रहने वाले ऐसे बच्चों से जुड़ा है जो यूएस में पढ़ाई के लिए गए हैं और सीधे तौर पर बॉलीवुड से भी जुड़ा हुआ है। आप जानते ही हैं कि अमेरिका में ट्रंप सरकार बहुत अलग तरीके से काम कर रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, अब इस सिलसिले में नई खबर जो आ रही है वो बहुत हद तक बॉलीवुड से जुड़ी हुई है और उतना ही हमारे देश के भविष्य, हमारे जो टीनेजर्स हैं जो पढ़ रहे हैं वहां पर, उनसे जुड़ी हुई है। देखिए, बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में पढ़ने वाले, जिसमें भारतीय छात्र भी हैं लाखों की संख्या में, जहां उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है सिर्फ इस बात के लिए कि अगर उन्होंने किसी पैलेस्टाइन सपोर्ट वाले किसी सोशल मीडिया पोस्ट को अगर उन्होंने लाइक किया है, कमेंट किया है। मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूं कि अगर अमेरिका में किस तरीके से भारतीय छात्रों पर डिपोर्ट होने की तलवार लटकी है और इसके लिए किस तरीके से बॉलीवुड जिम्मेदार हो सकता है। इस कार्यक्रम को आप अंत तक ध्यान से सुनिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और जो बात हम आपके बीच बताना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी हम में से ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। बॉलीवुड के प्रभाव में आकर अगर यूएस में कोई भारतीय छात्र है और वह पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट आपने रीट्वीट कर दिया, कोई सोशल मीडिया पोस्ट आपने शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, तो आप डिपोर्ट हो सकते हैं। इससे जुड़ी खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको वो सारी बातें बता देना चाहता हूं जिस पर हम आज बात करेंगे। रवि जी भी आ चुके हैं हमारे साथ, उनके साथ भी अलग चर्चा रहेगी। अगर अमेरिका की जमीन से आप पैलेस्टाइन सपोर्ट की बात करते हैं तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। बॉलीवुड स्टार्स के वीजा पर भी मंडरा सकता है खतरा, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं, करीना, प्रियंका, आलिया, सोनम, ऐसे बहुत सारे जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं और कई बार इन्हीं की सोशल मीडिया पोस्ट को हमारे भारतीय छात्र जो अमेरिका में रहकर पढ़ रहे हैं वो से उस पर रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। यूएस के टूरिस्ट वीजा पर शूटिंग करने वाले बॉलीवुड स्टार्स भी सावधान हो जाएं। अगर आपने कोई ऐसा पोस्ट किया तो हो सकता है आप जब अमेरिका में लैंड हो तो आपसे सवाल किए जाएं और हो सकता है आपको वहां से ही वापस भी आना पड़े। आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को बॉलीवुड स्टार्स के प्रभाव में आने से बचाइए, क्योंकि इस समय जो अमेरिकी सरकार है वो इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि जो बाहर के छात्र वहां पढ़ते हैं वो किसी तरीके का एक्टिविज्म वहां पर न दिखाएं। मैं आपके सामने एक स्लाइड पेश करने जा रहा हूं जो पिछले दिनों खबर आई और मैं चाहूंगा कि आप उस पर रिएक्ट करें। पहले मैं आपके सामने खबर रखना चाहता हूं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जो आप देख पा रहे हैं यहां पर। और इसके अलावा मैं आपको एक और खबर दिखाने जा रहा हूं जो आपको बताएगी कि किस तरीके से बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो सपोर्ट करते रहे हैं पैलेस्टीन को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में। इसमें जो नाम है वो कई बड़े नाम हैं, आलिया, प्रियंका, करीना और कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो पैलेस्टीन के सपोर्ट में सोशल मीडिया पोस्ट करते रहे हैं। ये तो पोस्ट करके चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भुगतान करना पड़ता है उन लोगों को जो कि इन पोस्ट पर रिएक्ट कर रहे होते हैं और खुद यूएस में स्टूडेंट वीजा पर होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं इनके नाम आपके सामने एक एक करके रखने जा रहा हूं। सोनम कपूर, समंता रुतप्रभु, कोंकणा सेन शर्मा, एटली, वीरदास, दिया मिर्जा, तृप्ति डिमरी, शिल्पा राव, भूमि पेडनेकर, रकुलप्रीत सिंह। यहां आपको यह बताने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसके सपोर्ट में और किसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन अगर आप विदेश की धरती पे हैं और आप कुछ ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए मुसीबत भरा क्षण हो सकता है। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आज के टॉपिक का। मैं चाहूंगा कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं बॉलीवुड के मद्देनजर, जिस तरीके से बॉलीवुड लगातार इस तरीके के सोशल मीडिया पोस्ट करता है और अभी हमारे बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। बिल्कुल, देखिए, जब से ट्रंप साहब अमेरिका में राष्ट्रपति बने, जब से उन्होंने चुनाव जीता है, तब से पूरी दुनिया में एक तरीके से उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि उनके लिए जो है अमेरिका को फिर से उनको फर्स्ट बनाना है। और कल रात को जो मतलब उनके हिसाब से सुबह, तो कल जो उन्होंने टैरिफ वाली घोषणा की है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है, वो भी सब जगह जो है सब लोग जानते ही ये चर्चा चल रही है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें कि आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात की है। पूरी दुनिया से लगभग मतलब 2023-24 में आंकड़े देख रहा था
तो हाँ। 11 लाख स्टूडेंट जो है अमेरिका में है दुनिया भर के, और जी, उसमें जी। से लगभग 3.25 लाख, बहुत बड़ा फिगर है ये, इंडिया जी। का है। आप सोचिए इंडियन वन थर्ड, स्टूडेंट्स, तो 11 लाख, ऑलमोस्ट वन थर्ड। 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 हो गया। तो जब इतने सारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए गए हैं, और अमेरिकी प्रशासन जो है इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है कि किसी भी तरह का एक्टिविज्म जो है उनको अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं चाहिए, मतलब हाँ, अमेरिका में ही नहीं चाहिए। तो कैंपस तो खैर एक एग्जैक्ट। बहाना है, मतलब। तो हाँ, ट्रम्प हाँ। साहब जो है एक नए तरह का अमेरिका बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हाँ, पूरी दुनिया में इस तरह से देखा जा रहा है, अलग अलग देशों में इस तरह की जो विचारधारा, जो ग्लोबल दुनिया का सपना था, जी, जो कहा जाता था एक समय में, जब हमने 90s के दौर में देखा कि पूरी दुनिया के दरवाजे खिड़कियां खुले एक जी, दूसरे के लिए, एक दूसरे की तरफ हाथ जी, बढ़े, चीजें जी, आसान हुई। अब वो उल्टा चल रहा है, अब लोकल फर्स्ट हो गया है। तो जी। अमेरिका भी लोकल बनना चाह रहा है, मतलब उसको अमेरिका से बाहर नहीं देखना है। हाँ, अमेरिका हाँ, की जो छवि है पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर और हाँ। लगभग सबसे उदार देश की है। जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है, वहां कहा जाता है कि उससे ज्यादा स्वतंत्रता जो है जी, कहीं भी नहीं है। ये जी, सारी जी। चीजें, और ये चीजें इसलिए कही जाती क्योंकि बॉलीवुड की बात की, हम बॉलीवुड की बात करते हैं। हाँ, बॉलीवुड ने इन चीजों को बड़ा रोमांटिसाइज किया है कि अमेरिका में हाँ, हाँ। जिंदगी तो मतलब वाह वाह, मतलब जी, अमेरिकन ड्रीम्स जो है बॉलीवुड के, वो जी। आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं कि वहां तो सब कुछ शानदार है, वहां आदमी जी, बिल्कुल एकदम पैसे में नहा रहा है, वहां जिंदगी जो है बड़ी आसान है, वहां सफलता जो है वो चुटकी बजाते मिल जाती, जब हमारा हीरो यहाँ से जाता है, या चुटकी जी, बजाते वहां पे उसको हीरोइन मिल जाती है। बड़ा जी। खुली संस्कृति है, सब कुछ मतलब जो दिखाया जाता है, हुँ, हकीकत वैसी नहीं। जी। किसी भी मतलब पर्दा जो है वो हकीकत तो नहीं दिखाता, उसमें एक थोड़ा छोटा-मोटा प्रतिशत होता है उसका। हालाँकि हुँ, रियलिटी वाला सिनेमा भी होता है, लेकिन जो हाँ, पॉपुलर सिनेमा होता है वो पॉपुलर थॉट को, चीज़ों को रोमांटिसाइज़ करता है। तो बॉलीवुड का सिनेमा करता रहा है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब जो वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी बच्चे जो कि सेलिब्रिटीज़ के प्रभाव में रहते हैं, हम देखते हैं यहाँ भी है और वहाँ भी। तो अगर जिन सितारों के आपने नाम लिए भाई, इन्होंने तो फिलिस्तीन के बारे में अपना समर्थन जता दिया, चिंता व्यक्त कर दी। लेकिन हाँ। अमेरिका, जो खबरें जो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया वाली दिखाऊं, उसमें ये बाकायदा है कि हुँ, अमेरिका जो है विदेशी छात्रों पर बाकायदा इस बात की प्रॉपर निगरानी कर रहा है। एआई से हुँ। उनके सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। मतलब बड़े जी, आश्चर्य की बात है। हमने सबने सोचा था कि एआई आएगा तो लोगों की जिंदगी आसान करेगा, यहाँ अब उसके दूसरे तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो सब हुँ, हुँ। खोद-खोद के निकाल रहा है कि आज नहीं, कल आपने, साल भर पहले, 2 साल पहले भी आपने कभी सपोर्ट तो नहीं कर दिया था, कभी उस बारे में कोई बात तो नहीं लिख दी थी। और ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, और कुछ ऐसे नाम आए हैं, हिंदुस्तानी जी, 1-2 छात्रों के आए हैं, विदेशी और जो गैर अमेरिकी छात्र-छात्राओं के भी नाम आए हैं, जिनको वहाँ जी। से डिपोर्ट किया जा रहा है। और डिपोर्ट ऐसा नहीं है कि हमने भगा दिया, मतलब जैसा ट्रम्प ने जो हुँ, है वहाँ से हथकड़ी पहना के लोगों को अवैध रूप से जो पहुँचे थे वैसे निकाल दिया, हकाल दिया, जी, वैसे जी, नहीं। जी। बाकायदा उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से, मतलब होता है ना जैसे मर्जी से इस्तीफा दो, मतलब वाला जो मामला हाँ, रहता है, हाँ, हाँ, हाँ। निकाला जा रहा है कंपनी से, लेकिन आप जी, इस्तीफे में लिख दो कि अपरिहार्य कारणों से मैं छोड़ रहा हूँ। तो हाँ, वहाँ हाँ। उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप डिपोर्ट हो जाइए। एक आध जी, केस तो स्टूडेंट का मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई छात्रा थी, उसको कनाडा डिपोर्ट किया गया है, मतलब उसमें जी, जी, उसने जी, लिख के दिया। तो ऐसे जी। कई सारे, ये तो सिर्फ भारतीय केस की बात करें, ऐसे कई लोगों को वहां से जो है या तो हटाए जाने की खबरें आ रही, निकाले जाने की, या फिर हाँ, नजर रखी जा रही है, लिस्ट बन रही है। एक और जी, चीज है, सिर्फ छात्र छात्राओं पर ही नहीं, इस खबर में मैं जी, पढ़ रहा था कि अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज हैं, और लगभग जी। सभी देशों में यूनिवर्सिटीज को सरकारी ग्रांट तो मिलती हैं, वो अपने आप में हाँ, इतना पैसा तो जनरेट नहीं कर देते हैं कि हुँ, यूनिवर्सिटी चला सकें और सब कुछ वहाँ ठीक हो हुँ, सके। तो हुँ, अमेरिका में भी यूनिवर्सिटीज पे भी नकेल कसी जा रही है कि अगर आप जो है, आपके हाँ, कैंपस में किसी भी तरह की आवाज उठती है, किसी भी तरह का चाहे वो ट्रम्प विरोधी हो, या फिर जो ट्रम्प के वहाँ जो अभियान चल रहे हैं उसके विरुद्ध हो, या जो आपने फिलिस्तीन वाला मामला कहा है, जो ऐसी कोई भी चीज़ जो उनकी नीति या उनके विचार के विरुद्ध जाती हो, हुँ, तो वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट रोक देंगे, और कहीं-कहीं ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है, इस खबर में ये है। तो स्वाभाविक है कि एक तरीके से जो है सीधे तौर पर नहीं, लेकिन बाँह मरोड़ने का काम जो है, सीधे नहीं तो चलिए पीछे से सही,
ये सारी चीजें हो रही, और ये खबर अमेरिका से आ रही है, जिसके बारे में हम सबको सिनेमा में ये बताया गया है, या जिसके बारे में कि इमेज बनाई गई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती, वो तो उनसे सीखिए। तो ये सारी चीजें, तो वहां भी ये सारी बंदिशें लग रही हैं, और उसका एक शायद वो ज्यादा है, मतलब क्योंकि वहां तो अब ढूंढ ढूंढ के एआई से खंगाले जा रहे हैं सारे रिकॉर्ड सोशल मीडिया के, और हो सकता है वहां भी फेसबुक और ट्विटर जो है बगैर पासवर्ड के खंगाल लिया जाता हो, कुछ कह नहीं सकते। हमारे यहाँ भी मांगे गए हैं सबके पासवर्ड जो है, प्रावधान करने की बात हो रही है उसकी, तो निकाले जा रहे हैं, और जिसका जिसका पाया जा रहा है उसको कहा जा रहा है कि आप घर जाइए। और ऐसे में आपने वही बॉलीवुड वाली बात है कि अब जिन एक्टर्स ने हमारे यहाँ के फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है, या जो उनके लिए कभी भी पहले लिखे होंगे, ट्वीट किए होंगे, या इंस्टा पे कुछ पोस्ट किए होंगे, तो स्वाभाविक है वो भी रडार पे आएंगे। और कल को अगर घूमने के लिए तो ये जाते ही हैं, तो अगर इनको घूमने के लिए अमेरिका जाना है, या फिर शूटिंग के लिए जाना है, तो उसमें टेक्निकल क्रू भी शामिल हो सकता है। तो अगर उस स्क्रूटनी में ये आते हैं, तो हो सकता है कि इनको वहां पर जो है वीजा ना दिया जाए, कि भाई आपकी एंट्री यहाँ नहीं हो पाएगी। तो है इसका असर, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और दिख रहा है, चीजें चल रही हैं। यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि एक ट्वीट जनरेट हुआ, या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जनरेट हुआ जो किसी स्टार ने किया, मैं यहां किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी स्टार ने किया, और उसके सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए, या रीट पोस्ट करते हुए, या उस पर कमेंट करते हुए वहां रह रहे किसी भारतीय छात्र ने कुछ ऐसा लिखा कि जिसके बाद अमेरिकी सरकार का एआई उसे पकड़ता है और उसे डिपोर्ट कर देता है। अगर आपको लगता है यहां बात खत्म हो गई, तो बात यहां खत्म नहीं हुई। उनके रिकॉर्ड में रहेगा कि कौन से स्टार के किस ट्वीट पर, किस वक्तव्य पर यह सब हुआ था। अब मान लीजिए उसके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो स्टार वहां पे लैंड होता है शूटिंग करने के लिए, तो जाहिर है उनके रिकॉर्ड में अब वो नाम भी होगा। देखिए, मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि आप इजराइल का समर्थन करिए या पैलेस्टाइन का करिए, आपकी मर्जी, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखिए। लेकिन अगर आपका संबंध अमेरिका से है, आप अमेरिका जाना चाहते हैं, या आपके घर का कोई शख्स वहां पर है, या काम के सिलसिले में आपका जाना होता है, या आप किसी ऐसे सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं जो कि पैलेस्टाइन पर कमेंट करता रहता है, और आपने कभी एक आध बार उनको शेयर किया है, उस पर रिएक्शन दिया है, तो आपके लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। ऐसा कहीं लिखित में नहीं आया है, लेकिन जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जो हमने आपको खबर दिखाई, वो खबर भी आपको दिखाना चाहता हूं, एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरीके से उस खबर में साफ तौर पर यह बताया गया है कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है। मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन यूएस टोल्ड टू सेल्फ डिपोर्ट ड्यू टू एक्टिविज्म। ये सीधे तौर पर ये मार्च महीने की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे कुछ दर्शक कनाडा से भी जुड़े हैं। एक तो ये खबर, और एक और खबर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम रवि जी से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। दूसरी खबर है, From ambush arrest to self-deport, how Donald Trump is cracking down on foreign students. So सीधे तौर पर तलवार लटकी हुई है। अच्छा, अब इसमें हम एक दूसरे पक्ष पर जा रहे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे। इसका दूसरा पक्ष ये है कि आपके माँ बाप ने, या जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके माँ बाप ने 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, जितने का भी लोन लिया, जितना भी पैसा खर्चा किया, अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है तो 2 नुकसान। पहला, आपका जो पैसा खर्चा हो गया, मान लीजिए किसी ने 1 सेमेस्टर पढ़ लिया था, किसी ने 2 सेमेस्टर कर लिया था, वो सारा आपका बेकार हो गया, डिग्री आपको मिलेगी नहीं। और एक बार डिपोर्ट होने पर, वो भी यूएस जैसे कंट्री से डिपोर्ट होने पर, आपको आगे दूसरे देशों का वीजा मिलने में तकलीफ हो सकती है, दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिलने में दिक्कत हो सकती है। और मान लीजिए आप अगर सारी मुश्किलों के बावजूद आप पढ़ लेते हैं और आप एक बहुत अच्छी नौकरी में भी आ जाते हैं, और आपको बिजनेस पर्पस से कभी फ्यूचर में 2 साल, 5 साल, 8 साल बाद अगर अमेरिका ट्रैवल करना होता है और आप नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। क्योंकि आज की दुनिया में हम जहां पर रह रहे हैं, हम लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, अपने काम से करते हैं, अपने मौज मस्ती से भी करते हैं, और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको डील करना होता है बाहर की कंपनी से, तो आप बेवजह एक मुसीबत में फंस सकते हैं। आपके ट्वीट करने से पैलेस्टीन को सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता,
या पैलेस्टीन की मुसीबतें दूर होंगी, नहीं पता, लेकिन हो सकता है आपकी मुसीबत बढ़ जाए। एक ट्वीट को लाइक करना आपकी जो प्रेजेंट यूनिवर्सिटी है उससे आपको डिपोर्ट करा सकता है, उस कंट्री से, यूएस से। आपकी आगे की नौकरी के लिए दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप चलिए कहीं से और डिग्री ले लें, कहीं और आप हिंदुस्तान आकर पढ़ लें, किसी और देश में जाकर पढ़ लें, फिर आपको जाना पड़े किसी काम के सिलसिले में, और फिर अगर आप नहीं जा पाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत आपकी होने वाली है। तो ये हमारा जो पर्पस है इस शो को करने का, हम यहां पर ना इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ना पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको आपके मतलब की बात बता रहे हैं कि आपका एक सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक, शेयर, कमेंट करना आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। और ये होगा किसके जरिए से? ये होगा बॉलीवुड के जरिए से, क्योंकि बहुत सारे लोग बॉलीवुड को बड़ा आंख बंद करके फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ उनकी हर चीज को सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट, अपने पे शेयर करना, व्हाट्सएप स्टोरी लगाना, फेसबुक पर शेयर कर देना, ये तमाम चीजें होती रहती हैं। अगर आप ये आंख बंद करके करते हैं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे, इससे पहले जरूरी है। ये खबर जब मैंने पढ़ी तो मेरे संपर्क में जितने लोग हैं जो इस समय इंडियन स्टूडेंट्स हैं और अमेरिका में पढ़ रहे हैं, मैंने उनको पर्सनली फोन करके इन्फॉर्म किया कि भाई मैं इस पर शो तो करूंगा, लेकिन मैं पर्सनली तुम लोगों को बता रहा हूं कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से दिक्कत हो। और अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले आप खुद को दोष देंगे, क्योंकि आपके उस सोशल मीडिया पोस्ट से कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ना इजराइल की कंडीशन में कोई फर्क पड़ा, ना पैलेस्टाइन की, लेकिन हाँ आपकी कंडीशन में जरूर फर्क पड़ गया। देखिए, जो यहां पर इंडिया को सुपर पावर बोल रही हैं हमारी दर्शक, हम भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट डे सिनेरियो है वो ये है कि आप एक बहुत बड़ी मुश्किल में बेवजह फंस सकते हैं, और आप उस बेवजह मुश्किल में न फंसे, इसके लिए हमारा काम है आपको आगाह करना, और जो दुनिया में घट रहा है वो आपको बताना। यहां मैंने आपको 2 खबरें दिखाई, मैंने आपको यह भी बताया कि किन किन लोगों के नाम इसमें हैं। आलिया, प्रियंका, करीना के अलावा समंता, रुत प्रभु, वीरदास, एटली वगैरह के नाम है। बाकायदा एक न्यूज आर्टिकल मैंने आपको दिखाया जिसमें कहा गया कि वो लोग काफी पोस्ट कर रहे हैं इस तरह के। तृप्ति डिमरी का नाम है, शिल्पा राव, भूमि पेडनेकर, रकुलप्रीत सिंह, ये तमाम नाम है। अभी इनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो हमको नहीं पता। हो सकता है कल को ये भी कोई फिल्म की शूट करने जाए, इनको रोक दिया जाए, इनका काम ये जाने। लेकिन आप अगर एक आम नागरिक हैं, आम स्टूडेंट हैं, आप क्यों इस मुसीबत में फंसते हैं या मुसीबत में पड़ते हैं? और सीधे तौर पर अमेरिका का कहना है कि अगर आपको एक्टिविज्म करना है तो आप उनकी जमीन छोड़ दीजिए, आप उनकी धरती छोड़ दीजिए, या आप पैलेस्टाइन ही चले जाइए या इजराइल चले जाइए और उनको सपोर्ट कर दीजिए, आपको जो भी करना है ये आपकी मर्जी। और यहां पर एक और बात बता देता हूं, यहां इसमें बताइए आप कि वो पोस्ट क्या है। उस पोस्ट के कई मतलब भी हो सकते हैं। कई बार आप कहेंगे मेरा मतलब ये नहीं था, उस पोस्ट का मतलब ये नहीं था, वो तो सिर्फ एक प्लेकार्ड था, वो तो सिर्फ एक मीम था, वो तो सिर्फ एक लाइन थी, वो तो सिर्फ एक टी शर्ट थी, वो तो सिर्फ एक मग था। आप उतने डिटेल में मत जाइए। आप किसी भी तरीके का अगर एक्टिविज्म कर रहे हैं, और हाँ अगर आपको ये स्वीकार है कि आप किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन क्योंकि इस खबर पर मेरी नजर पड़ी और मुझे लगा, क्योंकि हम बॉलीवुड भी कवर करते हैं और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो बाहर रहते भी हैं, कुछ काम भी करते होंगे, कुछ का ग्रीन कार्ड भी होगा या होने वाला होगा, ऐसी तमाम स्थितियां होंगी। तो उनको लेकर मेरे मन में चिंता हुई और मुझे लगा कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। एक तो देखिए, दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है ये, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहां भी तानाशाही चल रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और बहुत सारे लोग बॉलीवुड स्टार्स के प्रभाव में आकर ऐसा कर देते हैं। इन बॉलीवुड स्टार्स के वीजा पर भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमें उससे कहीं ज्यादा अपनी चिंता होनी चाहिए कि अगर हम, और यहां पे मैं बात पैलेस्टीन की जो कर रहा हूं, क्योंकि इस समय का मुद्दा हो सकता है 6 महीने बाद कोई और मुद्दा हो, 8 महीने बाद कोई और मुद्दा हो, अगले साल कोई और मुद्दा हो। बात सिर्फ पैलेस्टीन की नहीं है, बात किसी भी तरीके के एक्टिविज्म की है जहां उनको लगता है कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम देसी भाषा में कहें, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए नेतागिरी कर रहे हैं तो आपकी नेतागिरी नहीं चलेगी। भारतीय विश्वविद्यालयों में चल जाती हैं, हमारे विश्वविद्यालयों ने बहुत से नेता भी दिए हैं, लेकिन ये बाहर नहीं चलने वाला है। तो इस वीडियो को भी आप शेयर करें, इस थॉट को भी आप लोगों तक पहुंचाएं, और आप इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं, विचार रखना चाहते हैं, वो रखें। रवि जी, आप कैसे देखते हैं बात? जी जी हाँ, वही बात देखिए, बात सिर्फ फिलिस्तीन की नहीं है। इस समय जो अमेरिका का माहौल है,
जिस तरह से, जैसे मैंने कहा कि ट्रंप के आने के बाद में बहुत सारी चीजें वहां बदली हैं, और जिस तरह से मतलब इस वक्त वहां ट्रंप की जय जयकार हो रही, हालांकि विरोध भी हो रहा है, लेकिन जिस तरह से फिलहाल जय जयकार बहुत ज्यादा हो रही है, तो बात वही है कि बात किसी को समर्थन करने या नहीं करने की नहीं, बात यह है कि आप ट्रंप से सहमत हैं कि नहीं। अब वहां जो आपने कहा ना, एक तरह की तानाशाही, उससे कोई मतलब नहीं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। अगर आपके विचार उनकी नीतियों से मेल नहीं खाते हैं, उनकी नीतियों से आपके विचार जो है विपरीत जाते हैं या अलग जाते हैं, तो आप उनके विरोध में खड़े हैं। वो सीधा सीधा ये मान रहे हैं आज की तारीख। तो जैसा कि देखिए, हर जगह पॉलिटिक्स है, हर जगह चुनाव है, वहां फिर से फर्स्ट बनाने के लिए ही अमेरिका को ट्रंप आए हैं, और वो पहले दिन से इसी बात की मतलब अपने कामों से सबूत दे रहे हैं कि भाई मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिकन फर्स्ट है। और उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो अवैध रूप से रह रहे थे उन्हीं को निकाला है, कई और बाकी भी जो वीजा के उनके नियम है, वो जो सब उनको बहुत कसा है, जिसको लेके तमाम तरह की घबराहट है। उसके अलावा उन्होंने अपने वो जो वहां के हिसाब से उनके जो एजेंडे थे, चाहे वो कनाडा को लेकर हो, चाहे वो मैक्सिको की खाड़ी का मामला हो, चीन और भारत के साथ या रशिया के साथ उनके संबंध हो, या जो ग्रीनलैंड को खरीद लेने की बात, मतलब उन्होंने बहुत सारा बहुत कुछ फैला रखा है। अब आप कहेंगे नहीं हम फिलिस्तीन के लिए, हम तो ग्रीनलैंड की बात करते हैं, तो भी आप उनके अगेंस्ट में। तो कुल मिला के ये चल रहा है कि भाई यस बॉस वाला मामला है, सीधी सी चीज है। और ट्रंप उसको सिर्फ अमेरिका में बस नहीं मनवाना चाह रहे हैं, वो पूरी दुनिया से मनवाना चाह रहे हैं अपनी हर बात को। तो जो कल उन्होंने जो टैरिफ वाला किया है, वो वही है, मैक्सिको की खाड़ी के नाम बदलने का वो कर ही चुके हैं। उन्होंने जो कनाडा के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर जो पहले प्रतिबंध लगाने की बात की थी, और जो उनके आपस के संबंध है, वो जो आते से ही जो अनाउंसमेंट किया था, हालांकि बाद में फिर शायद ये हुआ कि ढील दी गई है, जो भी चीज, तो उन्होंने आते से ही दिखा दिया कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं और करने वाला हूं। यूक्रेन वाले मामले पे देख लीजिए, जो जेलेंस्की को बुला के जो सारी चीजें हुई वहां पर, तो पूरी एक तरीके से उन्होंने उथल पुथल मचा रखी है। अब वो 4 साल रहेंगे, अभी तो वो ये भी कह रहे हैं वहां पे, मैं तो संविधान को बदल कर ये करना चाहता हूं कि मैं शायद तीसरी बार भी बन जाऊं, या शायद कई बार जो कई देशों में डर होता है कि अच्छा अब जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो गए, शायद कुछ ऐसा संवैधानिक बदलाव न करा दें कि अब आगे चुनाव ही ना हो, यही रह जाए या सिंगल पार्टी रह जाए। तो ऐसी सारी चीजें अमेरिका में हो रही हैं। तो अब आप ये ना समझें कि ये वो अमेरिका है जो आप अब से पहले सोचा करते थे, जो आपके सपनों में आया करता था कि यार हम एक दिन अमेरिका चले जाएंगे, और वहां जाएंगे तो हमारी जीवन की जो है सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा और हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बॉलीवुड फिल्मों में होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। और बॉलीवुड फिल्में भी जब उस अमेरिका को पूरा रोमांटिक ढंग से दिखाती हैं, तो वो आधा अधूरा ही सच दिखाती, या कहें कि आप एक पक्षी हो जाता है पूरा मामला। वो वहां पर जो असमानता है, वहां पर जो जीवन का संघर्ष है, वहां पर आपस की जो एक वहां भी नस्लीय भेदभाव और वो जो हिंसा की बातें होती, वो सारी चीजें आपको नहीं दिखाता। वो कभी खबरों में आपके पास आती भी है तो वो सिर्फ खबरों तक ही रह जाती, वो कभी भी आपने सिनेमा में नहीं देखी होगी। इक्का दुक्का कभी आपको किसी सीन में दिख जाए, कहानी उसको छूती हुई निकल जाए, या हीरो का उससे कोई संबंध हो, है ना। तो ये सिनेमा वाले अमेरिका को अब आप एकदम भुला दीजिए। अब आप जो असली ट्रंप साहब का अमेरिका है, पूरी खबरों पर नजर रखिए, उस हिसाब से आप और आपके बच्चे ये तय करें। अगर आपको अमेरिका में पढ़ना है, जाना है, आपको बिजनेस करना है, किसी भी तरह के रिलेशन आपके वहां पे हैं, या कभी आपको लगता है कि इन फ्यूचर हो सकते हैं, तो यही सोशल मीडिया था जिसने पूरी दुनिया को एक नेटवर्क में ले आया था, और हम बहुत खुश हो रहे थे। आज इसी सोशल मीडिया से हमको डर लग रहा है। ये जो कौन सी वो जिबली जो आजकल क्या बन रहा है, वो जिबली, जिबली, हाँ बिल्कुल, जिबली। अभी वही हमारे किसी दोस्त ने शायद सोशल मीडिया में लिखा था, या कोई तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि अगर आपने उसे तस्वीर बनाई है तो आप ये समझ ले कि आपने अपने फेस रिकॉग्निशन वाली जो फोटो है वो पूरी दुनिया के लिए जारी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आपने एक्सेस दे दिया, मैंने इस पर एक वीडियो भी किया था। एक्सेस दे दिया है ना, आपने एक्सेस दे दिया उसके लिए। आप मतलब आपकी जो निजी फोटो गैलरी है, आपका जो फोन का कैमरा है, आपने उसका एक्सेस एक एआई ऐप को दे दिया।
अब वो दे उससे दिया है। जो हाँ। चाहे करेगा, और आप कहां कहां क्या जाकर पकड़ने वाले हैं। तो अब आप देखिए, हम तो सिर्फ वेब की बात कर रहे हैं, एक डार्क वेब की भी दुनिया है, उसके जी। नीचे भी पता चला कोई दुनिया है। अभी कितने हाँ, सारे लेयर्स में ये दुनिया है जिसका कि आम आदमी को, हमको कोई अता पता नहीं है, और हमें कोई लेना देना भी नहीं है उससे। बिल्कुल। भाई हम तो एक छोटा सा एक साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन हाँ। उसको चलाने वाले लोग जो है, उसको कंट्रोल करने वाले लोग अब कहीं बैठे हैं, और आपको हम्म। पता भी नहीं चलेगा कि आपको कहां से किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। एक जी। अलग दुनिया जो है वो एक ऐसे अंधेरे में है, मतलब वो छुप के बैठी है, और इस पूरी दुनिया को जो आपको दिखाई दे रही है उसको नियंत्रित कर रही। शायद ये कहानी किस्सों में होता रहा है पहले, और देखने सुनने में बड़े फैंटेसी जैसा लगता है, लेकिन शायद अभी हमारे समय में ना ये घट रहा है, और हो सकता हम्म। है कि आने वाले कुछ सालों में इसके खतरे और ज्यादा तेजी से और ज्यादा मुखर होके जो हमको सामने दिखाई देंगे, और तब शायद हमारे हाथ में कुछ भी चीजें नहीं रहेंगी। हाँ। तो नहीं, ये बिल्कुल। खतरा तो है। यहाँ पर अभी मतलब एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी और एक भारतीय नागरिक होने के तौर पर भी मैं सलाह अपनी यही देना चाहूंगा कि आपके मन में चाहे जो भी भावना आती हो इजराइल को लेकर, पैलेस्टीन को लेकर, या ट्रंप के लिए गए निर्णयों को लेकर, आप सबसे पहले अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका जो पहला धर्म है, हमारे यहाँ गीता में भी कहा गया है, गीता में कहा गया है स्वधर्म का पालन करें पहले, अपना, आपके अपने लिए जो प्रति जो धर्म है, क्योंकि आपके शरीर का, आपके भविष्य का, आपकी पढ़ाई, आपके करियर, रोजगार, परिवार का ध्यान रखने के लिए कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। पहली जिम्मेदारी आपकी अपनी स्वयं खुद की है। तो पहले अपने और स्वयं के बारे में सोचें। ऐसा ना हो कि हम पैलेस्टीन को बचाने, पैलेस्टीन तो चलिए एक मुद्दा हो गया, कल को कोई दूसरा मुद्दा हो सकता है, पांचवा मुद्दा, छठा मुद्दा, उसकी वजह से हम अपना आज खराब कर लें, तो न तो हम उसको सुधार पाए और ना ही खुद को सुधार पाए। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अच्छा, रही बात बॉलीवुड स्टार्स की, इनका चीजें कई बार प्रायोजित भी होती हैं। कोई प्रायोजित सोशल मीडिया पोस्ट के चपेट में आप मुफ्त में आए, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, बाहर भी आ गए, वापस भी आ गए, आपके माता पिता ने लोन लिया, पैसा लिया, वो भी बर्बाद, आपका करियर भी खत्म, आगे नौकरी की चांस भी खत्म, नौकरी लग गई तो किसी वजह से आप ट्रैवल ना कर पाए तो आपके आगे के प्रोस्पेक्ट्स खत्म। तो उसका कुछ होने वाला नहीं है अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो। और ये आने वाला जो समय है, जिस तरीके की स्थिति चाइना में बन रही है, बन क्या रही है, चाइना में तो बनी हुई है, कोरिया में बनी हुई है, अमेरिका में, अपने देश के बारे में लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों को देखकर ही चलें। सबसे पहले गीता को अगर मानते हो तो स्वधर्म का पालन जरूर करें। आपका अपने प्रति जो धर्म है उसको सबसे पहले देखें, और उसके बाद फिर सारे चीजें आती हैं। रही बात बॉलीवुड की, क्योंकि हम बॉलीवुड पर बात करते हैं, तो बॉलीवुड स्टार्स के प्रभाव में अगर आप आते हैं, और वहां तो खुद बॉलीवुड स्टार्स के जो वीजा हैं उन पर मंडरा सकता है खतरा, क्योंकि अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर किसी की पोस्ट पर हुआ बवाल तो उसका नाम भी रजिस्टर में हो जाएगा दर्ज। स्वरा भास्कर हो, चाहे करीना कपूर हो, अब आलिया भट्ट तो चलिए विदेशी नागरिक हैं, ब्रिटिश सिटीजन हैं, सोनम कपूर का भी श्योर नहीं हूं मैं, वो ज्यादातर लंदन में होती हैं, शादी के बाद तो वो ज्यादातर लंदन में होती हैं। तो अब स्थिति यहां पर ये बन रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सेहत पे तो कोई असर नहीं और आप अच्छे खासे नप जाएं। तो इस वीडियो को करने का मकसद यही था, और मैं चाहूंगा हमारे जो दर्शक हैं वो भी अपने विचार इस पर रखें, इस वीडियो को शेयर करें, इस डिस्कशन को लोगों तक पहुंचाएं, ले जाएं। मुझे नहीं लगता कि बहुत जगह इसकी बात हो रही है, और होना भी चाहिए। हमारी एक दर्शक हैं मलेशिया से हमारे साथ जुड़ी हैं, वो बता रही हैं वहां रात को 1:20 हो रहा है और वो हमें सुन रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी देर तक सुनने के लिए। हमारे कुछ दर्शक जो बाहर से जुड़ते हैं उनके लिए काफी लेट भी हो जाता है। अमेरिका के जो दर्शक हैं उनके लिए सुबह का समय होता है ये, लेकिन कोशिश होती है कि हम सब तक पहुंचे, और मैं यही चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। रवि जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड का अमेरिका से काफी कुछ लेना देना है। अगर वहां पर इनको आने पे पाबंदी लगती है, शूटिंग पर पाबंदी लगती है, या किसी तरीके से होता है रिस्ट्रिक्शन लगता है, तो आपको लगता है कि इनकी सेहत पर असर पड़ेगा? हाँ, इनका धंधा मारा जाएगा, मतलब जी। सेहत पे तो क्या हाँ, हाँ, असर पड़ेगा। हाँ, तो सीधी साफ बात कहें कि भाई इनका धंधा मारा जाएगा। अब ये तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो,
लेकिन मुझे लगता है एक चीज थोड़ा सा इस समय इनके लिए अच्छी ये है कि हिंदी में इस तरह का ये एनआरआई सिनेमा और अमेरिका और ये वो सब जो है अब काफी कम हो गया है। आज दिन में मैं सोच भी रहा था कि शायद चलिए एक डंकी फिल्म हमने देखी थी जिसमें हमारा हीरो जो है यूएस चला जाता है और कहानी बहुत सारे रूट से होकर आगे बढ़ती है। और भी मैं ऐसी फिल्म याद करने की कोशिश कर रहा था जी। जिसमें करण जौहर ब्रांड और शाहरुख खान ब्रांड ये जो लोग हैं या यशराज वाले, इधर ये आपको खाड़ी देशों में दिखेंगे, दुबई में दिखेंगे, यूरोप में दिखेंगे। लंबे समय से मैं देख रहा हूँ ये यूएस वगैरह में बहुत कम दिखेंगे। तो अब ये यूरोप में के साथ साथ मतलब वहां काम करने जाते हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी बहुत सारे लोगों का जो है ना छुट्टी मनाने की फेवरेट जगह जैसा है। तो उनको छुट्टी मनाने, मौज मस्ती करने, खर्चा पानी के लिए ये लोग वहां पे जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये इस तरह की चीज करेंगे जो ये सारी बातें जिनके बारे में कर रहे हैं, तो बिल्कुल इनको मुश्किलें तो आ ही सकती है। और ऐसी खबरें पहले भी आती रही और आपको बड़ा फेमस है, याद होगा शाहरुख खान को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था और घंटों तक रोक के मतलब जिसको जामा तलाशी बोलते हैं वो ली गई। और वो अकेले नहीं है, और भी कई बार ऐसी समय समय पर खबरें आती रही है। अब वो क्या है कैसी है, तो मतलब वहां तो अगर रूल्स के हिसाब से है तो ठीक है, नहीं है तो वो फिर काम करेंगे। तो ये सभी जगह होता है। इसको एक एंगल से थोड़ा सा और हम यूं भी देख सकते हैं कि ये कहा जाता है आम मतलब एक सरल शब्दों में भी हम कहें कि जैसा देश वैसा भेष, जो हम एक कहावत भी कह लीजिए कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहां के कल्चर को, वहां के नियम कायदों को, वहां के खान पान को, चीजों को अपनाएं। वहां जाके आप अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश ना करें। ये चीज थोड़ी सी अब ज्यादा बढ़ी है। ये बहुत अच्छी बात है, जैसा देश वैसा भेष जो है कि ठीक है भाई, अब हम जिस जगह गए हैं, चाहे आप पढ़ने गए हैं, चाहे आप काम करने गए हैं, जो भी है, तो आपको वहां अपने आप को दिखाना कि नहीं मैं तो अलग हूं या मैं आपकी चीजें नहीं मानता हूं, तो ये तो वैसे भी नैतिक रूप से भी गलत हो जाता है। और ये इस बात को लेके आजकल अब क्या होता है, पहले तो चलिए ये चीजें सामान्य, लेकिन इधर हमने देखा है कि वो ग्लोबल से मामला जो है लोकल हुआ, उसमें कट्टरता बढ़ी है। और सब जगह, विदेश में भी और हमारे यहाँ भी। इधर हाल ही में मैंने खबरें देखी है, आप देखिए कर्नाटक से खबरें आती है, आप कन्नड़ नहीं जानते हैं तो आपके साथ मिसबिहेव हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसी घटनाएं हाल ही में 2-3 अभी आई हैं कि किसी ने मराठी नहीं बोली या उसने कुछ कह दिया तो अच्छा ठीक है, तेरे को मराठी नहीं आती तो हमको ऐसा बोलेगा, मारपीट। ये असहिष्णुता है, ये जो कट्टरपन है। और ये अमेरिका में भी हमको नस्ली हिंसा की खबरें मिलती है। हमने पिछली बार बात की थी कॉलेज कैंपस और यूनिवर्सिटी कैंपसेस की, जो है कि वहां पे वो जो उनको पढ़ाई के साथ में काम करने के तय घंटे होते हैं, कभी वो उससे ज्यादा काम करते हैं तो लोकल लोगों की रोजी रोटी फर्क पड़ता है उनके। तो ये बहुत सारे तनाव के कारण है जो बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं। और मामला वही है कि जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो एक जगह पर जो व्यक्ति पहले से है या जो पुश्तैनी जगह है जिसकी, उसे ये लगता है कि जो मेरे काम करने का अधिकार है या बाकी जो कुछ अधिकार है, ये उसमें हिस्सा बांट रहा है या वो ले रहा है, तो एक गुस्सा होता है। अब जो नौकरी पे रख रहा है उसको तो रहता है भाई मुझे तो काम कराना है, कोई भी कर दे, जो 2 पैसा कम लेगा मैं उससे काम करा। तो ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एक साथ हो जाते हैं। पर जो लोग जा रहे हैं उनको आप सिंपल उसमें ये भी कह सकते हैं कि भाई बात तो सोशल मीडिया पे भी है हालांकि, लेकिन वहां आपका कैसा बर्ताव है, किस तरह का रहन सहन है, किस तरह से आप लोगों से मिलते जुलते हैं, उन सारी चीजों का भी ख्याल रखें। क्योंकि जैसे मैंने कहा ग्लोबल की धारा जो है उल्टी बह के लोकल हो रही है। तो अगर आपको ग्लोबल होने की चाह है तो फिर आप उसी तरह का कल्चर, उस रहन सहन को और उनके नियम कायदों को आपको मानना ही चाहिए। मतलब उससे बाहर जाके आप क्रांति तो नहीं कर पाएंगे फिर। देखिए, मुझे याद आ रहा है मैं 20 साल पहले जब पहली बार सिंगापुर गया तो मुझे बताया गया कि आप अपने साथ च्युइंगम मत ले जाइएगा वरना वहीं आपकी च्युइंगम जो है वो जब्त हो जाएगी। च्युइंगम को बिल्कुल ड्रग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो लॉ ऑफ द लैंड तो होता ही है, लॉ ऑफ द लैंड तो होता ही है, आप उसको तो इनकार कर ही नहीं सकते। आप अगर ट्रांजिट में भी हैं और आप किसी ऐसे देश में लैंड करते हैं जहां पर्टिकुलर चीजें बैन हैं, तो आप ये नहीं कह सकते मैं ट्रांजिट में हूं, मैं तो 2 घंटे के लिए एयरपोर्ट पर हूं। अगर वो चीज वहां पर नहीं चलती है तो नहीं चलती है। फिर आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं मानता। ऑब्वियसली आप जिस जमीन पर खड़े हैं उस जमीन का कानून तो आपको मानना पड़ेगा। और ये
हर एरा में होता आया, ये कोई ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है। इस कार्यक्रम को करने का मकसद जो था, मुख्य रूप से 3 बातों की तरफ ध्यान ले जाने का था। एक तो ये कि जोश में ना आए, बॉलीवुड के प्रभाव में आकर आप झंडा ऊंचा करने लगे, पता चला आपकी आगे की कहानी निबट जाए। दूसरा, लॉ ऑफ द लैंड को माने। तीसरा, किसी बेवजह के चक्कर में अपने भविष्य को ना खराब करें। नहीं, जरूरी बातें हैं और ये सबको समझना चाहिए। लेकिन देखिए, हर देश की और हर देश के नेताओं की अपनी अपनी राजनीति है, बिल्कुल। तो सबको चमकानी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, वहां पर तो सारी चीजें राजनीति से ही तय हो रही हैं और दूसरी जो है बिजनेस से तय हो रही है। तो यही 2 चीजें जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित कर रही हैं। कल्चर और लिटरेचर वगैरह तो सब बहुत पीछे चला जाता है, देखिए। तो इस सब में अगर आप सिनेमा को देखेंगे और सिनेमा देख के, यार फिल्म में तो हीरो ने ये उखाड़ दिया था और वो कर दिया था, हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप ये समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया और इसमें अब जितनी लेयर्स बन चुकी हैं, कहीं ना कहीं आपको एक ट्रैप जैसा भी नजर आ रहा है। जितना बचकर रह सकते हैं, ये भी एक तरह का नया ही मामला है कि आप सोशल मीडिया पे आपने क्या लिखा और आपने कब लिखा था, एआई से आपका पूरा हिसाब किताब निकल के आ जाएगा और आपको एक नोटिस आ जाएगा कि भाई ठीक है, आप अपने आप से डिपोर्ट हो जाइए, सेल्फ डिपोर्ट हो जाइए और नमस्ते। तो खास तौर पे पढ़ने वालों और नौकरी करने वालों के लिए। यहाँ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अब क्योंकि बात हो रही है सोशल मीडिया पोस्ट की तो मुझे याद आ गया, अगले साल से हमारे देश में भी एक नियम आने जा रहा है कि अगर आप टैक्स वायलेशन करते हैं तो इनकम टैक्स अधिकारी अगर आपके टैक्स वायलेशन की जांच कर रहा होगा तो उसे यह अधिकार होगा कि वो आपका ईमेल, आपका सोशल मीडिया चेक कर पाए अगले साल अप्रैल से। तो वैसे भी सोशल मीडिया पर आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वैसे भी ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली आप अगर कहीं कुछ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखिए 2-4 बातें मैं हमेशा कहता हूं। एक तो शब्दों की मर्यादा हो, आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, और लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि मैं किसी को सपोर्ट भी करूंगा, किसी का विरोध भी करूंगा, कहीं क्वेश्चन भी करूंगा, लेकिन उसमें शब्दों की मर्यादा हो। लेकिन हाँ, अब कुछ कुछ चीजें हैं जो नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं, आज से पहले कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारे ईमेल में कोई घुस पाएगा या हमारे सोशल मीडिया में घुस पाएगा ऑफिशियली और हमसे सवाल जवाब कर पाएगा, लेकिन अब ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसके लिए हमें खुद को तैयार भी करना होगा। तो इसीलिए इस लाइव का मुझे लगा इंपॉर्टेंस है। हम बॉलीवुड पर तो बात करते ही हैं, लेकिन जाहिर है बॉलीवुड देखने वाली आम जनता है, जिनके आम जनजीवन में और भी बहुत कुछ चीजें चला करती हैं और ये उनसे सीधा कनेक्ट करता है, जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है इस डिस्कशन में हमने काफी चीजें कवर की हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं जो अपनी बातें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बॉलीवुड जो है वो असल मुद्दों पर फिल्में नहीं बनाता, वो तो खैर हमें शिकायत रही है। जैसा रवि जी ने भी कहा कि अगर अमेरिका दिखाया भी जाता है तो अमेरिका की दिक्कतें नहीं दिखाते, अमेरिका की सिर्फ गुलाबी तस्वीर हमको दिखाई जाती है, जबकि हर जगह की अपनी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला समय थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। ओवरऑल जो वर्ल्ड में एटमॉस्फेयर बन रहा है, चाहे तानाशाही को लेकर, चाहे कट्टरता को लेकर, चाहे असहिष्णुता को लेकर, चाहे भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो। भारत में समस्या जाति और धर्म को लेकर ज्यादा दिखाई देती है, दूसरे देशों में नस्ल को लेकर कमेंट्स हैं, नस्ल को लेकर इस तरह का। तो कहीं ना कहीं भेदभाव और ये सारी चीजें सब जगह पर हैं। आपके त्वचा के रंग के आधार पर आपको वर्गीकृत कर दिया जाता है कि आप कहाँ के हैं और कहाँ के नहीं। तो तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो मानव सभ्यता है, इसका असल मायने में अगर हम कहें विकास तब हो पाएगा जब हम ये कहें कि कोई भी भेद नहीं है। आज सबसे ज्यादा हृदय विदारक जो घटना मेरे लिए रही है, मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने वीडियो भी पोस्ट किया है उस पर। हैदराबाद में 400 एकड़ जो वन क्षेत्र है, वहां पर आप औद्योगिक विकास करने के लिए वहां रहने वाले जो मृग हैं, हिरण हैं, कहने को तो हमने हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हुआ है मोर को, और वहां मोरों का क्रंदन जो सुना है, मतलब मेरे आंखों में आंसू थे कि हम किस तरीके से निर्दयी बनकर उनको उजाड़ते चले जा रहे हैं। रवि जी, शायद आपने भी देखा होगा, आपकी अगर नजर पड़ी हो जी, हैदराबाद में एक जंगल है। हाँ, हैदराबाद में एक जंगल है शहर के बीचों बीच 400 एकड़ का, और वहां पर यूनिवर्सिटी के पास में। जी हाँ, यूनिवर्सिटी के पास में। और वहां पर जेसीबी मशीन पहुंची और वहां पर मोर जो है वो रो रहे हैं, उनका घर टूट रहा है। हिरण जो है सड़क पर बैठे हैं, बड़े भयभीत हैं क्योंकि उन्हें वन में रहने की आदत है। और वहां पर सरकार ये कहती है कि ये तो बंजर जमीन है। अरे बंजर जमीन, आपको कागज पे बंजर जमीन लिखा है लेकिन सामने तो जंगल दिख रहा है।
और वहां के छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं, अभी कोर्ट से भी ऑर्डर लाए हैं, स्टे लगा है उस पर। लेकिन बड़ा दुख होता है, हम अगर खुद को कहते हैं कि हमने इतना विकास कर लिया, हम 21वीं सदी में, हमने एआई, रोबोट, चांद तक हम पहुंच गए, हमको इतनी बात समझ में नहीं आई कि अभी तक कि हम घरौंदा किसी का छीन रहे, और किस लिए? हम अपने फेफड़ों में ही सुराख कर रहे हैं। तो ये बात है। ठीक है, देखिए जैसा आपने कहा ना कि बहुत उथल पुथल का दौर चल रहा है ये, और सभी जगह चल रहा है। तो ऐसे में जैसे आपने कहा, जो गीता का संदेश जो है, स्वधर्म का पालन करें सबसे पहले तो। जी जी। तो उसमें ध्यान रखें और थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करें, बहकावे में ना आए। बॉलीवुड की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज है। बिल्कुल, वो राजनीति से ज्यादा, खेल से ज्यादा प्रभावित करता है हमारे जीवन को। अब तो मोबाइल पर है सारी चीजें, तो हम 24 घंटे वहां चीजें कंज्यूम करते हैं, देखते हैं। तो अब थोड़ा सा अलर्ट होके जीना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि ठीक है चल जाएगा। और सोशल मीडिया क्योंकि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, क्या कहना वहां पर, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसा बहुत क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव तो नहीं रह गया है। ये तो शुरू में ये था कि ये बड़ा क्रिएटिव होगा, दूर दूर से लोग जुटेंगे, अच्छी बातें होंगी, अच्छा डिस्कशन होगा। वो सारी बातें हवा हो चुकी है। अब वो किस किस काम में आ रहा है वो अब हम सब जानते हैं, उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। वो भी, उसके नीचे भी एक गटर बन चुका है, सच बात तो यही है। तो वहां भी एक तरह का बदबूदार माहौल है वो, तो बच कर रहे हैं, मतलब यही है। और फिर वही होता है कि अंततः वही है, सबसे बढ़िया है कि अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा सोचें, अच्छा सिनेमा देखें, पढ़ने की तरफ जाएं। मुझे लगता है ध्यान करें, योग करें, यही सारी चीजें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो यही हम लोग कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप टाइम निकालकर आपने हमारे दर्शकों के साथ वक्त बिताया, अपनी बातें साझा की। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप ही लोग एक जरिया हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। अगर एक अच्छा विचार आपको लगा है कि इसमें रखा गया है और वो ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और अगले किसी मुद्दे पर हम फिर जुड़ेंगे, साथ में बैठेंगे। थैंक यू रवि जी, थैंक यू दर्शकों। शुक्रिया उज्जवल जी, शुक्रिया जी।